ऐसी होती है माँ। कैलाश बहुत परेशान था। इस परिस्थिति से वह कैसे निपटे, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी उसकी पत्नी और बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते थे। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, कैलाश के बेटे ने उनसे बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, कैलाश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो, कैलाश की पत्नी ने पूछा। देखो न माँ, दादी ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, बेटे ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, बेटे का पक्ष लेते हुए बहू ने कहा। बेचारी बूढ़ी माँ चुपचाप उठकर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। कैलाश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने से थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। कैलाश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को माँ अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। कैलाश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, उसने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा तो उसी गांव में रहते हैं। कैलाश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। जब कैलाश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर चाचा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, बहू ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर चाचा ने कैलाश की ओर देखा तो उसने नजरें झुका लीं। डॉक्टर चाचा समझ गए, बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। वहां देखा कि भाभी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर चाचा दौड़कर उनके पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। भाभी की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा कैलाश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे शर्म भी नहीं आ रही होगी, चाचा ने कैलाश को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, उसका कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, माँ ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है?
समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर ने बहू की ओर व्यंग से देखा। वह निरुत्तर होकर नीचे देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या आ गई थी। तब तुम्हारी इस क्रूपा माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ लंदन जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर ने भाभी से कहा। कैलाश की तो हालत खराब हो गई थी। डॉक्टर चाचा ने जो राज बताया उसके बाद तो कैलाश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ कर गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। कैलाश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। बहू को भी पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो माँ से आंख मिलाए। माँ ने बहू की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कैलाश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। बहू और बच्चों ने माँ के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार में पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।